Good morning, student. I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 23, Pocham Pale. Okay, let's see. Vani and Prasad live in a village called Muktapur. वानी और प्रसाद मुक्तापुर गांव में रहते हैं. Their home is always filled with bundles of bright colored thread. और उनका घर हमेशा रंग बिरंगे धागों से भरा हुआ रहता है. Their mother and father and everyone else in the family are weaver. उनके अप्पा, अम्मा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं. The weaving that they do is very beautiful and special. और यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है. मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना. उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर. और इस टाउन में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं. दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली. इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है. द विलेजर हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम. इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं. वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर. वानी की अम्मा और अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी. नेक्स्ट, नाउ वानी एंड प्रसाद also help their parents after coming back from school. और स्कूल से लौटने के बाद वानी और प्रसाद भी अपने अम्मा और अप्पा की मदद करते हैं. दिस वीविंग रिक्वायर हार्ड वर्क. और इस वीविंग के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है. एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. नेक्स्ट, फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ. धागे से कपड़े तक. फादर ब्रिंग्स बंडल ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन. पोचमपल्ली टाउन से अप्पा धागे की लड़ियाँ लाते हैं. मदर देन पुट दिस थ्रेड इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स. अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती है. देन एवरीबॉडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर. और फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों से रंगते हैं. These threads are then dried and rolled into bundle. और इस रंग बिरंगे धागों को सुखाकर उनकी गट्टी बनाते हैं. उनकी बंडल बनाते हैं. These bundles are put onto looms and the cloth is woven. और धागों की गुटिया कड़घे पर लपेटी जाती है. सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ी आर woven from द सिल्क थ्रेड. सिल्क की जो रेशम के जो कपड़े होते हैं, रेशम की जो साड़ी होती है, उसको रेशम के धागे से और बुने जाते हैं. कॉटन थ्रेड इज यूज टू वीव कॉटन साड़ीज, क्लॉथ सेट्स एक्सेट्रा. और सूती धागे से साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादर बुनी जाती है. द लूम हैज़ मेनी नीडल्स. करघे में बहुत सारे नीडल्स, सुइयाँ होती है. द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन. और डिज़ाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है. द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी इन ब्राइट कलर्स. कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं. थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस. और इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है. नेक्स्ट पॉइंट, ए क्राफ्ट इन डेंजर. खतरे में कला. ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ी. ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए. इट ऑल्सो टेक्स मेनी डेज ऑफ हार्ड लेबर. और इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ए गुड प्राइस फॉर दीज साड़ीज. और फिर भी साड़ी सही दाम से बेचना बहुत मुश्किल होता है. सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे. और रेशम की जो साड़ी है वो दिन पर दिन महंगा होते जा रहा है. बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज थ्रो दे themselves sell them at very high प्राइस.
बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं और खुद वे भाव बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं। That is why many weavers are giving up their family craft. और इसलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। Many are leaving their village to work as laborers in big city. और वे अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। We need to solve this problem by helping them get a better price. Otherwise, this precious craft will be lost forever. इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए। बरसों पुरानी बुनकरों की यह कला कहीं धीरे धीरे खो न जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस। Vani and Prasad learned this beautiful craft from their family members. When they grow up, do you think they will be able to teach their children the skill of this craft? आज वानी और प्रसाद जैसे कई बच्चों ने अपने परिवार से यह सुंदर कला सीख ली है। क्या बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला के हुनर सिखा पाएंगे? तो yes, they will be able to teach their children the skill of this craft. Okay. Now, next point, write in your notebook. First question, have you ever seen anybody weave something on a loom? What were they weaving and where? क्या तुमने कभी किसी को करघे पर कुछ बुनते देखा है? क्या और कहाँ? Yes, I have seen. A person was weaving on a loom on TV. He was weaving a sari. Okay. Now another question. The threads of a sari are dyed. Do you know of any other thing that is dyed? साड़ी के धागों को रंगा जाता है। क्या तुम किसी और चीज के बारे में जानते हो जिसको रंगा जाता है? आंसर यस, आई नो हेयर्स, wool and cotton thread are also dyed. Okay. Now next question. If you visit Vani village, it seems as if the entire village is weaving sari. वानी और प्रसाद के गांव में जाओ तो लगता है कि जैसे पूरा गांव साड़ी बना रहा है। डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मेनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस डू? तो क्या तुम कोई ऐसा काम जानते हो जो एक ही जगह के बहुत सारे लोग करते हैं? आंसर यस, द पोट्री वर्क is another one. Okay. Now next question. Do they make some article? क्या वे कोई चीज तैयार करते हैं? Yes, they make earthen pot. Earthen pots. Okay. Now another question. Find out the process of making the article. What are the different steps? और उन चीज़ों को बनाने के लिए उसको तैयार करने का तरीका पता करने हैं और उसके डिफरेंट स्टेप बताने हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन, डू मेन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल? उस चीज़ को बनाने के लिए क्या आदमी और औरत अलग अलग तरह के काम करते हैं? यूजुअली दे डू द same work and share their task. Okay. Now next question, do children also contribute in making this article? क्या उस चीज को बनाने में बच्चे भी मदद करते हैं? Yes, children also contribute
contribute in making this article? This article. Okay. Now, next point, find out and write. Talk to an ironsmith, a carpenter, and a potter about the nature of their work. आपको किसी लोहार, बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो और उनके काम के बारे में पता लगाओ. ओके. आंसर, आयरन स्मिथ makes iron, makes the things made of iron. Okay. Next, carpenter makes the wooden articles. Okay. And next, potter make the earthen pots and toys. Okay. Now, next question. Where did they learn to do their work? उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा? ओके. They learn it from their parents. They learn it from their parents. वे अपने पेरेंट्स से ये वर्क सीखते हैं. Now, next question. What else did they need to learn to be able to do this work? उनको काम में क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती है? The skill of imagination for making good poetry. Now, next question. Have they taught this work to anybody in their family or to anyone else? क्या उन्होंने अपना काम परिवार में किसी और को भी सिखाया है? तो yes, they teach their work to their family members and anyone else who likes to learn it. Okay. Now, next question. The table below has a list of different kinds of work that people do. नीचे एक तालिका दिया गया है और इस तालिका में कुछ काम की सूची दी गई है, जैसे कि काइंड ऑफ वर्क. यहाँ पे कुछ काम की सूची दी गई है. डू यू नो पीपल हु डू सच वर्क? और क्या तुम ऐसे लोग को जानते हो जो ये काम जानते हो? राइट देयर नेम्स इन द फर्स्ट कॉलम. पहले कॉलम में आपको उनके नेम को लिखना है. नेम ऑफ पीपल वी नो हु डू दिस वर्क. उस पीपल के नाम को लिखने हैं जो ये काम करते हैं, जैसे कि क्लॉथ वीविंग प्रसाद एंड वॉनी पेरेंट. क्लॉथ बुनने का काम कौन करता है? प्रसाद और वानी के माता पिता. एंड वेयर डिड दे लर्न दिस वर्क फ्रॉम? और उन्होंने यह काम कहाँ से सीखा? तो फ्रॉम देयर एल्डर. वे ये काम अपने एल्डर से सीखे. तो इसी तरह से आपको यहाँ पे कुछ वर्किंग दिए गए हैं, कुकिंग, और इसमें आपको उन पर्सन के नाम लिखने हैं जो कि ये सीखे हैं और वो कहाँ से सीखा है उसके बारे में आपको लिखने हैं. राइट देयर नेम्स इन द फर्स्ट कॉलम. इन द नेक्स्ट कॉलम राइट फ्रॉम हु हैव दे लर्न देयर वर्क. और दूसरे जो बॉक्सेस बने हैं उसमें आपको उनके काम, ये काम कहाँ से सीखे हैं, किससे सीखे हैं, उसके बारे में लिखने हैं. ओके, दैट्स इट. थैंक यू.